नमस्कार साथियों, एडुलाइट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक अपने पुराने वीडियो से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर के आ रहा हूँ। अच्छा विषय है, इंटरेस्टिंग है। पिछले वीडियोस में मैंने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को लेकर के वीडियो बनाना शुरू किया था और वो किसी कारणवश कंटिन्यू नहीं हो पाया था। उसी का अगला चरण है ये वीडियो, जिसमें मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि हिटलर बनाम यहूदी, यानी कि यहूदियों का और हिटलर का क्या आपसी संघर्ष के क्या कारण थे और क्यों वह घटना इतिहास में एक दुर्दांत घटना के रूप में दर्ज होती है, जिसको कहते हैं यहूदियों का नरसंहार। क्यों हुआ यहूदियों का नरसंहार? क्यों हिटलर ने उनको मारने की कोशिश की? आइए जानते हैं। तो वर्ष 1889 का था। उस साल हिटलर का जन्म हुआ था और वह वान में उसका जन्म हुआ था। धीरे धीरे हिटलर का बचपन बीत रहा था कि अचानक से उसके पिता की मौत हो जाती है और पिता की मौत के बाद हिटलर एक बेसहारा की तरह जीवन बिताने लगा। लेकिन वह हिटलर जो था, बचपन से अपने दो चीज़ों की ख्वाहिशें पाल करके चल रहा था कि या तो वह आर्किटेक्ट बनेगा या अच्छा चित्रकार बनेगा। आर्किटेक्ट और चित्रकार दोनों ही चीज़ें दोनों ही पेशों को वह अपनाना चाहता था। दो दो चीज़ें उसके मन में चल रही थी। लेकिन पिता की मृत्यु के साथ उसका यह सपना जो है, थोड़ा सा पूरा करना कठिन हो रहा था। हालांकि वह आर्किटेक्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन वह छोटा चित्रकार बन गया। बचपन में, यानी कि युवा अवस्था में जब प्रवेश कर ही रहा था, तो उसी समय उसका सहारा जो है, उसके पिताजी खत्म हो गए और उसको रोजी रोटी के लाले पड़ने लगे। तो वह पोस्ट कार्ड पर, जब उसको अपनी रोजी रोटी पर संकट आया, तो वह पोस्ट कार्ड पर चित्र बनाता था और उन्हीं को बेचता था और उन्हीं से जो पैसे की आमदनी हो जाती थी, तो उन्हीं से अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। अब आया वर्ष 1914 का समय। प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पर विश्व खड़ा हो गया और बाद में हमने देखा कि विश्व युद्ध हुआ ही। और उस विश्व युद्ध में हिटलर जो था, जर्मनी की तरफ से एक सैनिक के रूप में उस युद्ध में भागीदारी करता है। इस युद्ध में उसको चोटें भी आईं और वह जो है अस्पताल में एडमिट हुआ। अस्पताल में एडमिट था, उसी दौरान उसको दो चीज़ें समझ में आईं। एक तो यह मुख्य कारण यह समझ में आया कि आखिर जर्मनी युद्ध हार क्यों गया। तो उसको यह दिखाई पड़ा कि जहाँ जहाँ जर्मनी जो है एक्सीड करने की कोशिश करता था, आगे बढ़ने की कोशिश करता था, वहाँ वहाँ इनके रास्ते में यहूदी लोग जो है आ जाते थे। यहाँ से उसके मन में यहूदियों के प्रति जो है घृणा का भाव भर गया था। तो जब वह अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, बाहर निकला, ठीक हो गया, तो उसने एक संगठन की स्थापना की और उसको कहते हैं नाजी संगठन। नाजी संगठन मूलतः जो था वो ऐसा संगठन था कि वह चाहता था कि दुनिया में जर्मन जो हैं, उनका विचार था, नाजियों का विचार था कि दुनिया में जर्मन नस्ल के लोग जो हैं, जर्मन रेस के लोग जो हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और यहूदियों को ये मानव का दर्जा भी नहीं देते थे। इन्होंने यहूदियों के लिए जो शब्द यूज किया है, वो शब्द यूज किया है सब ह्यूमंस। सब ह्यूमंस मतलब उपमानव। उपमानव का अर्थ ये है कि ये पूरी तरीके से मानव ही नहीं है यहूदी। अब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और एक संधि का नाम अगर आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो थी वर्साई की संधि। वर्साई असल में एक जगह का नाम है, फ्रांस में पेरिस है। पेरिस में एक महल है, उसका नाम वर्साई का महल है, वर्साई पैलेस है।
वर्साय के पैलेस में वर्साय की संधि होती है। जहाँ यह संधि हुई उसमें जर्मनी को बहुत अपमानजनक तरीके से संधि की गई। जर्मनी के खनिज क्षेत्र जैसे रूर कोयला क्षेत्र जो था, और ये सारी चीज़ें, मतलब जर्मनी के आर्थिक संसाधन जो थे उनको छीन लिया गया। जर्मनी के साथ निरस्त्रीकरण की संधि की गई, उसको निरस्त्रीकरण किया गया, उसकी सेनाएं सीमित कर दी गई, यानी कि बहुत अपमानजनक संधि हुई। इस संधि से नाजी विचारधारा के लोग जो जर्मनी में थे उनको बहुत तकलीफ हुई, और उन्होंने जो है अपनी ही सत्ता के खिलाफ, अपने ही शासन के खिलाफ वहाँ हाइडेनबर्ग का, शायद 1924-25 में हाइडेनबर्ग का शासन था, और इनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब जब नाजियों का विद्रोह हुआ उसमें हिटलर पकड़े गए, हिटलर जेल गए, और हिटलर ने जेल में अपनी मीन कैंप नामक जो आत्मकथा, उनकी बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, उसको लिखा। उसका हिंदी नाम है मेरा संघर्ष, हिंदी अनुवाद चलता है। तो मीन कैंप लिखा, और वहीं पर जो है वहाँ से जब निकला, 1934 का साल था, वर्ष 1934 में हिटलर बन गया था जर्मनी का चांसलर, और इसी साल हाइडेनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। हाइडेनबर्ग की मृत्यु होते ही हिटलर जो है जर्मनी का राष्ट्रपति बन जाता है। चांसलर और राष्ट्रपति दोनों के पद को मिलाकर के एक नए पद का निर्माण करता है, और वह पद है फ्यूरर। फ्यूरर का निर्माण करने के बाद जर्मनी ने नाजियों को काफ़ी अच्छे तरीके से इकट्ठा किया। इधर बीच एक और कारण था। एक ये कारण था कि जब 1924 का दौर चल रहा था, इस समय जर्मनी की मुद्रा का पतन बड़ी तेजी से हो रहा था, और शुरुआत में यह मुद्रा जो है $1 के मुकाबले 4.2 जर्मन मुद्रा थी। उसका नाम अभी मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। और वो मुद्रा जो थी 1924 से 2 साल बाद, लगभग 1922 में इस मुद्रा का मूल्य जो था 4.2 जर्मन मुद्रा था, और 1924 आते आते इस मुद्रा का मूल्य $1 के मुकाबले 25 खरब और कुछ अरब जर्मन मुद्रा हो गई। इतना ज़्यादा पतन हो गया था। इस वजह से जर्मनी में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बेरोजगारी का संकट था, मतलब जर्मनी एक तरह से बर्बाद हो चुका था। हिटलर यहाँ लोगों को जो है आशा और उम्मीद की किरणें जगा रहा था कि मैं और मेरा दल अगर सत्ता में आएगा तो मैं सारी चीज़ें पलट करके रख दूंगा, और उसने ऐसा किया भी। जब वह सत्ता में आया 34 से, तो 6 साल में उसने इतना आमूलचूल परिवर्तन किया जर्मनी में कि देखने लायक था। मतलब 1940 तक आते आते वह फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में अपने हवाई हमले करने की तैयारी में आ चुका था। वह देश जिसके पास बेरोजगारी और लाचारी के अलावा कोई साधन नहीं था। ऐसा करने के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कि ये जो है जर्मन्स जो है यहूदियों से काफ़ी नफरत करते थे, तो इन्होंने यहूदियों को गिरफ्तार करना शुरू किया, कैद करना शुरू किया। धीरे धीरे कैद करते 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 करते, और लगभग 60 लाख लोगों को, 60 लाख यहूदियों को इन्होंने इकट्ठा किया। उसमें से जो काम करने लायक थे वो भूखे रह करके काम करते थे, और जो काम करने लायक नहीं थे, असहाय वृद्ध थे यहूदी, उनको तो तुरंत मार दिया गया। और जो काम करने लायक थे, तो जब तक वो काम करने लायक रहते थे तब तक उनसे काम कराया जाता था, और जब वो काम करने लायक नहीं रहते थे तो उनको मार दिया जाता था। गैस चैम्बर की घटना एक प्रसिद्ध घटना है। उनको एक गैस चैम्बर में, एक बंद कमरे में भर दिया जाता था, और एक गैस छोड़ दी जाती थी विषैली, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती थी। गैस चैम्बर की इस घटना को ही होलोकास्ट कहते हैं, यानी कि विश्व इतिहास में होलोकास्ट शब्द चलता है, यानी कि यहूदियों का नरसंहार।
और इस विषय में कितनी यातनाएं झेली, कितना आपदाएं झेली, इस विषय में मैं आपको एक बुक रेफर करना चाहता हूँ, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एक युवती की डायरी, वो है, लेखिका है एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक खुद भी इन यातना ग्रहों में रही थी, और उस यातना को झेलते हुए उसका भी जीवन जो है चला गया था, मृत्यु हो गई थी। लेकिन 13 वर्ष की उम्र में उसको एक डायरी मिली थी गिफ्ट में। जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थी तभी वो डायरी मिली थी। और अपने कैदी जीवन के 2 वर्षों में उस लड़की ने एक डायरी लिखी थी। उस डायरी में यहूदियों के साथ क्या नरसंहार हुए हैं, कैसी कैसी यातनाएं यहूदियों ने झेली है, उसका वर्णन काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ने को मिल जाएगा। मेरा आग्रह है कि आप उस पुस्तक को अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़ें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।